देखो एक बात हमेशा याद रखो, ये बॉस है ए और ये एम्प्लॉई है बी। बी का जिंदगी का ये ए को समझने की जरूरत है। बी की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा इसके साथ गुजर रहा है क्योंकि ये कम से कम 8 से 9 घंटे डेली ए के साथ है। फिर जो ये बी एम्प्लॉई है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये घर जाके सोता भी है, ये 7 से 8 घंटे सोता भी है। तो जरा आप इनको प्लस कर लो तो ये 16 घंटे बनते हैं। 16 घंटे में से 24 घंटे में से 16 घंटे निकाल दो, फिर 8 घंटे बचते हैं। 8 घंटे में से इसने ट्रैवल भी करना है, काम पे आना भी है, काम पे जाना भी है, खाना भी खाना है, मोबाइल के ऊपर स्क्रॉल भी करना है, बीवी बच्चों को भी टाइम देना है। तो अगर आप एक मुहतात अंदाजा पकड़ लो तो ये बीवी बच्चों को दिन में सिर्फ 3 घंटे देता होगा। 5 घंटे में ये खाना खाता है, ट्रैवल करता है, मोबाइल यूज करता है, दोस्त के साथ इधर उधर चले जाता है, घर का सामान लेने चले जाता है, थका हुआ होता है, बीमार हो सकता है। तो एक जो एम्प्लॉई है ये बी, ये अपना मेजर हिस्सा जिंदगी का इस एम्प्लॉयर को दे रहा है। इस एम्प्लॉयर को ये चीज समझने की जरूरत है, इस मैनेजर को ये चीज समझने की जरूरत है, अगर ए बी को सपोर्ट नहीं करता अपने ईगो से बाहर निकल के, तो बी कभी भी ए की कदर नहीं करेगा। मुंह पे वो करेगा, ठीक है, बटरिंग तो करनी है ना, अदरवाइज वो उसकी कदर नहीं करेगा। और बी को जिस दिन चांस मिला वो ए को किक आउट करके, छोड़ के, लानते डाल के दूसरी कंपनी में चला जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान भरा पड़ा है, दुबई, मिडल ईस्ट भरा पड़ा है इसके साथ। खाली दुबई नहीं, सऊदीया भी ऐसी है, कुवैत भी ऐसी है। गोरे मानते ही इस कॉन्सेप्ट को कि हम सबसे पहले जॉब छोड़ेंगे अगर हमें $100 भी किसी और जगह से ज्यादा मिल जाते हैं। उनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता लॉयल्टी वाला। लॉयल्टी वो सिर्फ काम के साथ है, लॉयल्टी सिर्फ अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, अपने पैसों के साथ लॉयल्टी रखते हैं। पाकिस्तानी फूल होते हैं, इमोशनल फूल, वो अपने बॉसेस के साथ लॉयल्टी रखते हैं इस बेस पे कि हमारा बॉस अच्छा बंदा है। और बॉस अगर अच्छा बंदा हुआ तो वेल एंड गुड, और अगर बॉस अच्छा बंदा ना हुआ तो एम्प्लॉय को फौरन पता चल जाता है ये मुनाफिक आदमी है, 2 नंबर इंसान है, ये मेरे मुंह पे सिर्फ चिकड़ी चुबड़ी लगाता है, पीछे से मुझे ये बकवास ही करता है, टाइम पे सैलरी नहीं देता, सैलरी देता है तो एहसान करके देता है, अपने बीवी बच्चों को ये लग्जरी लाइफ दे रहा है और मेरे बीवी बच्चों को ये भूखा मरने के लिए छोड़ रहा है। ऐसे उसके दिमाग में चीजें आती हैं। आप अपने एम्प्लॉय को इतना सफिशिएंट टाइम दो कि वो अपनी फैमिली को, अपनी सोशल लाइफ को टाइम दे सके। अगर आपने इतना ओवर बर्डनाइज कर दिया या आपकी जॉब के डायनामिक्स ऐसे हैं कि आपका एम्प्लॉय अपनी फैमिली को और बाहर टाइम नहीं दे सकता, तो फिर काम खराब होना है।